वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक परिचय। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 4 अप्रैल 2025 को संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने देश भर के मुस्लिम समुदाय में हलचल मचा दी है। यह बिल वक्फ बोर्डों के गठन, विवाद समाधान में सरकारी भूमिका और वक्फ संपत्ति के दावों के लिए दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं में बदलाव लाता है। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करना, पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना और अधिकारों की रक्षा करना है। दूसरी ओर विपक्षी दल इसे असंवैधानिक बताते हुए इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन और समाज को ध्रुवीकृत करने की भाजपा की रणनीति करार दे रहे हैं। इस लेख में हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। इसमें बिल द्वारा लाए गए प्रमुख बदलावों, सरकार के औचित्य, विपक्ष की चिंताओं और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह बिल एक संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बिल में प्रमुख बदलाव। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि ये परिवर्तन अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और मुस्लिम समुदाय के भीतर अविश्वास पैदा कर सकते हैं। बिल में किए गए कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन। बिल राज्य वक्फ बोर्डों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। विवाद समाधान तंत्र। बिल एक नया विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है, जहां जिलाधिकारी को वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार होगा। दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं। बिल वक्फ संपत्ति के दावों के लिए दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को और अधिक कठोर बनाता है। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। बिल राज्य वक्फ बोर्डों और न्यायाधिकरणों में गैर मुस्लिमों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। सरकार का तर्क है कि इससे बोर्डों में विविधता और दक्षता आएगी, लेकिन कुछ मुस्लिम समूहों ने इस प्रावधान का विरोध करते हुए इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। हालांकि इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है। सरकार का पक्ष, आधुनिकीकरण और पारदर्शिता। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। उनका कहना है कि इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अक्षमता को दूर करना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि यह बिल वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाएगा। सरकार का तर्क है कि मौजूदा वक्फ कानून पुराना है और इसमें कई खामियां हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिल में मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बिल का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाना है, न कि किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना। विपक्ष की चिंताएं, अधिकारों का हनन। विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है और कहा है कि यह भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे का हिस्सा है। विपक्ष के अनुसार वक्फ बोर्डों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या बढ़ाने से बोर्डों का कामकाज प्रभावित होगा और वे सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। विपक्ष को यह भी डर है कि जिलाधिकारी को विवाद निपटाने का अधिकार देने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और मुस्लिम पक्षों को नुकसान होगा। विपक्ष ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है। सेक्शन 6 वक्फ संपत्तियों पर एक नजर, आंकड़े और तथ्य। भारत में वक्फ संपत्तियों का विशाल भंडार है जो देश भर में फैला हुआ है। ये संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों सहित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। भारत में वक्फ संपत्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल वक्फ संपत्तियां भारत में अनुमानित 8,80,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जो लगभग 6 लाख एकड़ भूमि को कवर करती हैं। राज्यवार वितरण: उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक का स्थान है। विवादित संपत्तियां: लगभग 73,000 वक्फ संपत्तियां विवादों में उलझी हुई हैं, जो कानूनी लड़ाई और अतिक्रमण के मामलों से जूझ रही है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन संपत्तियों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ किया जाए ताकि मुस्लिम समुदाय और व्यापक समाज को लाभ मिल सके। गठन ने भी बिल का विरोध किया है, इसे मुस्लिम समुदाय पर हमला बताया है। हालांकि कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं और व्यापक समाज को लाभ हो।